तो बच्चों आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बोर्ड में बार बार देखने को मिलते हैं। अगर आपने आज का लेक्चर ध्यान से समझ लिया तो आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक तो क्वेश्चन हमारे पास ये होता है और एक क्वेश्चन होता है हमारे पास फाइंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास होता है। अब आपको देखने में तो सेम क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है। समझते हैं। अगर मैं इसके रूट्स फाइंड करूं तो सबसे पहले मुझे इक्वल टू क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। फिर मैं कोशिश करूंगा फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 की और 10 की करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पीछे सीखा है। तो 10 1 जा 10। फिर हम ऐसे बोलते हैं कि 10 के ऐसे कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, जिन्हें क्या करने पे अगर हम उनका सम करें प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और उनकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करें कितनी आनी चाहिए, 10। तो ऐसे 2 फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई 10 और प्लस करने पे उन्हें 7, तो 5 और 2। इजी था। क्या होगा, 5 और 2 होगा। अब क्या स्टेप था हमारा, अगला स्टेप हमारा था एक्स स्क्वायर की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 की प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 5 प्लस 2, एक्स पे एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप ब्रैकेट को ओपन करना। ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इन दो पे फोकस करना होता था और इन दो पे फोकस, दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता था। यहां पे मैं देखूं कॉमन क्या है, मेरे पास x कॉमन है, 5 इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आएगा। अभी x की पावर 2 था, आपने x की पावर 1 कॉमन लिया तो क्या बचा होगा, x प्लस की जगह प्लस, x कॉमन लिया क्या बचा होगा मेरे पास 5 प्लस, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। 2 2 5 10, 2 कॉमन है हमारे पास। क्या बचा हमारे पास x प्लस यहाँ क्या बचा हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी आप देखोगे तो x प्लस 5 यह हमारे पास कॉमन है क्योंकि दोनों के पास है, तो x प्लस 5 को हमने कॉमन लिया, यहां से x प्लस 5 कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास x बचा, प्लस यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास 2 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 रख देंगे, एक बार इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर 0 होती है तो या तो पहला नंबर 0 होता है या दूसरा नंबर 0 होता है। अगर आप इसको 0 के इक्वल रखोगे x प्लस 5 को, इट इज एम्प्लाइज दैट x कितना है हमारे पास -5। और अगर आप x प्लस 2 को 0 रखोगे तो इट इज एम्प्लाइज दैट x कितना है हमारे पास -2। तो -2 और -5 जो है क्या है, इसके रूट्स है। अब अगर मैं इसको सेम तरीके से करना चाहूं, पहला क्या काम होगा हमारा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। फिर ऐसे बोलेंगे कि 2 के ऐसे 2 फैक्टर जिन्हें क्या करने, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके लिए क्या होगा, हमने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाते हो तो आप पहले डी निकालो। क्या निकालो, आप पहले डी। डी की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले इसमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करोगे। मैंने बताया था आपको कि जो ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट की, जो कि 1। अब बी की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, क्या होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। क्या होगी हमारे पास, सी की वैल्यू -2 होगी। फिर मैंने आपको बताया था डी का एक फॉर्मूला, क्या आपको याद है डी का फॉर्मूला, बताइए जरा डी का फॉर्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर डी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी मेरे पास -2। तो d इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 12 आई। क्या आई मेरे पास 12, मतलब ये क्या है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रूट्स जो होंगे हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मैंने आपको ये केस तीनों पढ़ा रखे हैं। एक बार अगर मैं आपको रिवीजन करा दूं या थोड़ा सा, मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होते हैं हमारे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है रियल होंगे और अलग अलग होंगे। और d की वैल्यू 0 होगी तो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। और d की वैल्यू अगर बाई चांस लेस देन 0 आ जाती है, निगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो नो रियल रूट्स। क्या होंगे हमारे पास, नो रियल रूट्स होंगे। हम डायरेक्ट यहां छोड़ देते हैं इसको। अभी डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है, ग्रेटर देन 0 आई है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था रूट्स का, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। आप क्या करो, बस वैल्यू पुट कर दो,
x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है, प्लस माइनस रूट डी 12 हो जाएगा अपोन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो -2 प्लस माइनस इस 12 के हम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं इसके हम फैक्टर, 12 के फैक्टर किए 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। देखो 2 का पेयर है हमारे पास, तो 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आया, 3 का पेयर नहीं है, 3 का रहेगा हमारा रूट के अंदर ही रहेगा अपॉन में 2। अब 2 क्या है हमारे पास कॉमन है, 2 क्या है हमारे पास कॉमन है, हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा हमारे पास -1 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस है, एक बार हम प्लस का साइन यूज करेंगे, एक बार माइनस का साइन यूज करेंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आएगी वो दो आएंगी, एक आएगी -1 प्लस √3 और एक x की वैल्यू आएगी -1 माइनस का √3। ये हमारे पास दो आंसर होंगे। आपको देख के ऐसा लगा होगा कि दोनों क्वेश्चन की स्ट्रेटजी सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजी क्या है डिफरेंट है। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन लगा डायरेक्ट फैक्टर होंगे, लेकिन कभी कभी फैक्टर नहीं होंगे, तो आप क्या लगाओगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। तो चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे इजी वे से करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 consecutive positive integers the sum of whose square is 365। मतलब क्या है, यहाँ पे एक बड़ा है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, अगर एक 1 है तो दूसरा क्या होगा 2 होगा, एक 5 है तो दूसरा क्या होगा 6 होगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, दो लगातार ऐसे नंबर हैं अगर हम उनका स्क्वायर करके उनका सम करते हैं, क्या करते हैं उनका हम सम, तो कितना आता है 365। तो सबसे पहले हमें लेड करना होगा नंबर क्या है वो, लेड कर लेता हूं, लेड फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास x है, सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास, क्या होगा x प्लस 1 होगा, क्या होगा x प्लस 1। मतलब अगर एक नंबर 5 है, मैं उसका अगला नंबर पूछूं क्या होगा 6 होगा। 6 कब आया होगा, जब 5 में क्या ऐड हुआ होगा 1 ऐड हुआ होगा, तो एक x और एक x प्लस 1। अब इनके स्क्वायर का सम 365 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले नंबर का स्क्वायर करो, सम प्लस लगाओ, दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, इज इक्वल टू कितना हमारे पास 365। एक्स स्क्वायर ये तो इजी है, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ओपन होगा, क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर, साथ साथ बोलो, प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 365। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2x इज इक्वल टू 365। अब क्या होगा 365 कहां पाएगा इधर, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 चाहिए होता है, तो 2x स्क्वायर, मैं 2x को पहले लिख लेता हूं प्लस 2x, अभी 1 है इधर काय में आएगा 365 माइनस में आएगा, उधर क्या बचेगा मेरे पास 0 बचेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 में से 365 घटाओगे तो माइनस का 364 इज इक्वल टू में 0। अब आप एक चीज यहां पर देख सकते हो, 2 क्या है एक कॉमन फैक्टर है, मतलब दो ऐसा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी, तो हम ये करते हैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं कैसे 2 से, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस ये हमारे पास x बचेगा माइनस, अगर आप इसकी डिवाइड करोगे 2 से तो 2 1 जा बचा 6 उतार लिया 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा और इज इक्वल टू 0। सेम फैक्टराइजेशन 182 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें क्या करने पे माइनस करने पे 1 आना चाहिए, फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम फैक्टर, 2 से इस तरफ कर देते हैं हम, 2 से कट किया तो 9 जा 1 जा, 7 से कट किया तो 13 और 13 से कट किया तो 1। अब 2 7 जा 14 और 13, 14 में 13 गया तो 1 और मल्टीप्लाई करो 182, मतलब 14 एंड 13 फैक्टर्स होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी प्लेस पे 14 माइनस 13 एक्स और क्या करेंगे माइनस 182 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। इन दो पे फोकस, इन दो पे फोकस, कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, तो x प्लस 14 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन आएगा
x प्लस 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चे यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस, बहुत बच्चे गलती करते हैं, अगर आपने ये गलती करी तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब x प्लस 14 क्या है हमारे पास, कॉमन है, तो x प्लस 14 कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अभी या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, अगर आप इसको 0 रखोगे तो x कितने की माइनस 14, इसे हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, इनने बोला पॉजिटिव इंटीजर, क्या बात आई हमारी पॉजिटिव इंटीजर की बात, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अगर आप इसको 0 रखोगे तो x इक्वल टू 30, ये हमारे पास सही है 13, मतलब जो हमारे पास पहला इंटीजर होगा वो 13 होगा और जो दूसरा होगा वो होगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये ऐसे दो इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर करके आप उनका सम करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 365 आएगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर साइड्स। सबसे पहले बात आई राइट ट्रायंगल की, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर फोकस करें तो ये हमारे पास बेस होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। उसने साफ साफ बोला है कि हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, कितनी हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंडीशन दी है हमें, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोलती है, ठीक है, जो हमारे पास ये है वो इससे क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर मैं इसको x मान लूं, क्या मान लूं, x सेंटीमीटर, तो क्या ये मेरे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में कंडीशन है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। तो यहां पे हम लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब क्या करेंगे, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब मैं क्या करूं, आपके पास ये भी x की फॉर्म में, ये भी x की फॉर्म में 13 है, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, सही है बिल्कुल, क्या लगा देंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी 30, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर p की वैल्यू कितनी हमारे पास, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास x स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, आपको याद था, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी खोलोगे आप, ए स्क्वायर, बोलो मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, और प्लस में एक्स स्क्वायर, यहां पर जाते हैं हम 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, 2 7 14 माइनस का 14x माइनस का 14x और प्लस में 7 का स्क्वायर 49। अब इसको कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे, जब ये उधर जाएगा हमारे पास तो यहाँ बचेगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब ये इज इक्वल टू 0 इधर है तो हम इसे उधर पहुंचा देते हैं, मतलब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 उधर और ये इधर, बात एक ही है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अगर आप 49 में से 169 को माइनस करोगे तो पहले तो आंसर आएगा माइनस का, कितना आएगा 120, कितना आएगा हमारे पास 120 और इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे भी देखो तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से, तो हम सबको डिवाइड कर देंगे 2 से, पूरी इक्वेशन को करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे क्या आ गए 7, अब तो आप सीख गए, बताओ निकाल के क्या आएंगे फैक्टर हमारे ऐसे कि 60 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7। चेक कर लेते हैं एक बार, 2 से कट किया 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 7। देखो इसमें हिडन ट्रायल मेथड होता, 2 2 जा 4, 5 3 15, 15 में 4 गया तो 11 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 में 5 गया 7, हाँ ये ठीक है, 12 5 जा 60 और 12 में 5 गया तो 7। तो क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस इसकी प्लेस पे 12 माइनस 5, एक्स की प्लेस पे एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन,
करो ना ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, -60 इज इक्वल टू 0। बताओ मैंने क्या गलती करी है, बताओ देखे, बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस। अब फोकस करेंगे इन दो पे, इन दो पे। x कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन लोगे आप अगर, तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारा x, यहाँ बचेगा +5 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, इसे रखोगे 0, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5। इसे नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव में साइड हो सकती है, या एल्टीट्यूड या बेस या हाइपोटेनियस कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हमारी करेक्ट है। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आई 12 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 12 माइनस 7 इज इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आपके। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक डिस्टेंस है 480 किलोमीटर की। क्या है हमारे पास, एक डिस्टेंस है हमारे पास, जिसकी डिस्टेंस मतलब क्या है वो हमारे पास 480 किलोमीटर है। अब एक ट्रेन है, वो इसको यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, ट्रेवल करती है, लेकिन हम क्या करें, जिस स्पीड से वो पहले चल रही थी उसको हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें। मतलब एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले चल रही थी, अब हम उसको 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, मतलब 92 किलोमीटर पर आवर से उसको हम चलाएं, तो वो क्या करेगी 3 आवर मोर लेगी। क्या लेगी, मोर। मतलब अगर वो पहले 5 घंटे ले रही थी चलने में, तो अब क्या लेगी वो 8 घंटे। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आप स्पीड को लेट करो। क्या, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या है उसकी स्पीड, x किलोमीटर पर आवर है। अब डिस्टेंस कितनी है आपके पास 480 किलोमीटर, डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर। डिस्टेंस है, स्पीड है। अगर मैं आपसे टाइम पूछूं तो टाइम का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास टाइम का। टाइम में इसको t1 बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। शाबाश, क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। भाई डिस्टेंस कितनी हमारे पास 480, कितनी हमारे पास 480, और स्पीड हमारे पास x है। तो क्या है हमारे पास t1 की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 480 अपॉन x आई। ठीक है, आवर में आएगी। ठीक है, उसके बाद में अब हमारी स्पीड को हमें 8 किलोमीटर पर आवर लेस करना है, तो आप बोल दोगे आफ्टर स्पीड डिक्रीजिंग, आफ्टर स्पीड डिक्रीजिंग। आपने स्पीड घटाई है, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी हमारे पास, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस चेंज होगी, भाई डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, कितनी 480 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला, इन दोनों को देखते हुए टाइम का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, भाई टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी 480 और स्पीड कितनी x माइनस 8। कायम आगा हमारे पास, ये भी आवर में आएगा। अब यहां पे सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, सोचना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं तो देखो भाई, पहले कितने आवर लग रहे थे 8 आवर, अब कितने हैं 5। अगर मैं 8 में से 5 माइनस को कितना आगा, 3 आगा, 3 आगा ना। मतलब मेरे पास यहाँ पे 3 आवर मोर लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं T2 में से T1 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 3। T2 में से T1 को माइनस करूँ कितना आएगा मेरे पास 3 आएगा। T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 480 अपॉन में x माइनस 8, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस T1 की वैल्यू मेरे पास 480 अपॉन में x है, कितनी मेरे पास 480 अपॉन में x है, 480 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ना हमारे पास एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा हमें, एलसीएम। मैं अगर x माइनस 8 का और x का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास x माइनस 8 ब्रैकेट में और इंटू x। ठीक है, इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम होगा। अब क्या करते हैं हम, इस चीज को डिवाइड कर दें, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हुआ। अब x की मल्टीप्लाई करो
480 एक्स माइनस एक्स एक्स कटा 480 से इसकी मल्टीप्लाई होगी 480 से मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस 8 की इज इक्वल्स टू में 3। अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 8 की मल्टीप्लाई करो 8 जीरो जा 0 8 8 जा 64 कैरी लगा 6 8 4 जा 32 और 6 38 ठीक है। और अपोन में ऐसे रहने तो इसको x माइनस 8 यहाँ पे x इज इक्वल्स टू में 3। आप चेक करो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो क्या हुआ हमारे पास कैंसिल। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 3840 इधर तो 3840 इज इक्वल्स टू तो हमारे पास ये जाएगा मल्टीप्लाई में तो 3x था और x माइनस 8 ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास अब 3840 इज इक्वल्स टू 3x x की मल्टीप्लाई x तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x की मल्टीप्लाई 8 से होगा 24x इसको भी कहाँ ले जाओ उधर ले जाओ ठीक है। और कहाँ सोल्व करता हूँ यहाँ सोल्व करता हूँ इसको मैं तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस में जाएगा 3840 इक्वल टू 0। अब क्या सभी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे हाँ तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर देंगे करो तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे हमारा 8x माइनस इसको करोगे तो 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 0 इज इक्वल टू 1280 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें क्या करने पे माइनस करने पे आना चाहिए 8 निकालते हैं। तो 1280 के पहले हम फैक्टर करेंगे क्या करेंगे 1280 के हम फैक्टर करेंगे 2 से कट किया तो 640 2 से तो 320 2 से 160 2 से 80 2 से 40 2 से 20 2 से 10 2 से 5 और 5 से 1 ठीक है तो क्या करेंगे हम हमें माइनस करने पे 8 आना चाहिए तो अगर हम करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 यहाँ पर रुक जाओ भी 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 और यहाँ पे कितना है 32 40 में 32 माइनस करोगे तो 8 सही है 40 एंड 32 क्या होंगे हमारे पास 40 एंड 32 तो क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस इसकी प्लेस पे 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0 ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x बच्चे हैं माइनस 32x लिखते हैं पहले बताया था आपको लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस क्या प्लस आएगा माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे अगर आपने x कॉमन लिया तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लिया तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस 40 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस में 32 इज इक्वल टू 0 या तो ये 0 या ये 0। अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो x के लिए कितने आएगी हमारे पास 40 इसको पुट करोगे तो माइनस का 32 कभी स्पीड माइनस में हो सकती है नहीं तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे हमारे पास जो x के लिए 40 आई तो x इज इक्वल टू हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो स्पीड होगी हमारे पास वो क्या होगी हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर होगी। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था।